हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में क्या निकाल रही हूँ। तो ये एक त्यौहार है जिसको हम सांबो दशमी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ये मकर संक्रांति के 2 दिन पहले मनाई जाती है। दशमी पौष माह के शुक्ल पक्ष में जो दशमी तिथि है उसको हम मनाते हैं सांबो दशमी। इट इज़ बेसिकली celebrated as for the prayer is done for the kids of the family, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत कम चीज़ें बनाई हैं और इसकी जो स्पेशल जो है यूनिक बनाती है वो है एक सब्ज़ी जिसको हम बोलते हैं खड़गड़िया तरकारी। तो चलिए फिर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कानन and today I'm going to show you some delicacies of सांबो दशमी। फर्स्ट ऑफ ऑल खीर, ये मैंने चावल में बॉईल कर लिया, थोड़ा सा मुट्ठी भर चावल ही लिया था। उसको बॉईल करने के बाद थोड़ा मैश करके उसमें आधा लीटर दूध और 100 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क, 2 टेबलस्पून गुड़, उसको अच्छे से कुक किया। उसमें तेज पत्ता मैंने ऑलरेडी डाल दिया था। तो व्हेन इट इज़ कुकिंग, इट्स बॉइलिंग, in the meantime I cooked some dry fruits and थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया and it's ready. This is the गड़गड़िया तरकारी and these are the fruits, I mean vegetables. ये पालक जो है सीजनल वेजिटेबल्स है, ये डलते हैं। These are the variety I had with me, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सिम्बो, the flat beans। तो पहले दाल को मैंने हल्दी नमक दे के उसको बॉयल में लाया, फिर सारी सब्जियां एक एक करके मैंने ऐड करती गई। और ये हम इसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाते। दिस इज़ डन ऑन द ओपन लिड, ओपन पैन। और ये थोड़ा बॉईल होने के बाद मैंने फ्रेश पालक डाल दिया। तो ये साथ में सब बॉईल हो, थोड़ा बॉईल हो रहा था। तो जो आवाज़ सुन रहे हैं ना, गड़ 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 करके आवाज़ आ रही है, इसके लिए इसको गड़गड़िया तरकारी बोलते हैं। लास्ट में मैंने ग्रीन पीस डाले और वो तैयार। अब बनाएंगे सूजी काकरा। ये मैंने 2 पार्ट वाटर एंड 1 पार्ट पानी लिया था। ये कोकोनट फिलिंग है। 1 पार्ट सूजी। तो उसको हम अच्छे से चलाएंगे और लेट इट थिकन। अच्छी तरह से थिकन हो जाए तो फिर हम उसको रखेंगे और ठंडा होने के लिए। चलिए, हमारा ये जो नारियल और गुड़ का जो मिक्सचर है वो भी तैयार है फिलिंग के लिए। ये भी थिक हो गया है अच्छे से। तो मैं उसको थोड़ा सा नीड करके स्मूदन करूँगी। तो गरम है, थोड़ा ऑयल लगा के नीड करेंगे और फिर उसके छोटे छोटे बॉल्स निकालेंगे एंड उस बॉल्स को नारियल का सॉरी, जो स्टफिंग है उसमें डाल के उसको दोबारा से क्लोज़ कर देंगे। और उसको मैंने थोड़ा सा सूजी में रोल किया है टू गिव अ क्रंची लुक, क्रंची टेस्ट ऑल्सो एंड गुड लुक ऑल्सो। अब इसको हम तेल में एक एक करके डीप फ्राई करेंगे। तेल ले लिया मैंने कढ़ाई में, इनफ ऑयल टू कम्प्लीटली डिप द पिठा। चलिए, ओके, सी कितना सुंदर टेक्सचर आया है उसका, ब्यूटीफुल। और ये डोसा के लिए तैयारी की थी। इक्वल अमाउंट में चावल और दाल, उड़द दाल और वाइट राइस भिगोया था, फिर इसको फाइन पेस्ट कर दिया। और मुझे 8 पोर्शंस बनाने हैं। जी हाँ, 8 पोर्शन। तो सांबा दशमी जो है वो बच्चों के बेटरमेंट के लिए माएँ करती हैं। तो ये 8 पोर्शन मैंने बचपन में देखा है, मेरी माँ ऐसे करती थी, 8 पोर्शंस निकालती थी। मतलब कॉलोनी के बच्चे भी आते थे और हम सब मिलके खाते थे। और भी बहुत कुछ बनता है, बट आई कुड मैनेज दिस मच। एंड द तरकारी दैट घड़गड़िया तरकारी जो है ना, जो बॉईल किया है, उसमें तड़का नहीं लगाना है। इवन कभी कोई कोई सॉल्ट भी नहीं डालते। आफ्टर ऑफरिंग उसमें आप सॉल्ट डालें और उसमें तड़का चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। बाय बाय।